वेलकम टू GRS ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में 19.2 का कुछ क्वेश्चंस करवाया था और आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, राइट। और आई होप कि आपको बात समझ में आ भी रही होगी, पहचान पा रहे होंगे कि डेंजर इंटीग्रेशन क्या है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को ऐसा करते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेक नीचे जाता है तो क्या बनता है, कॉस बनता है। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक नीचे जाके क्या बनता है, साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल पे स्क्वायर। ठीक है, अब एक जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, तब तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यानी क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अब देखो ये जो न्यूमरेटर में है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला पार्ट, ये आपका बन जाएगा साइन 2x, ये साइन 2x का होल स्क्वायर है ना। और ये जो 2 है, ये इस 2 को भी स्क्वायर होगा, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ये 4 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई काम नहीं रहता, इसको बाहर कर दो। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखो 4, अब हम इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल बताए थे, सॉल्यूशन हेल्पर में बताए थे कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो डिनोमिनेटर से चीजों को क्या करना है, हटाना है। या तो फैक्टर मेथड से काटना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ऊपर जा सकता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, बोलो, कॉसेक स्क्वायर 2x। अब देखो कि ये जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, क्या ये 14 फॉर्मूले में आता है, जो 14 फॉर्मूला आपको लिखा है, अगर उसमें आ जाता है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना मतलब हम इसको फॉर्मूला अब लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो इसका मतलब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू माइनस कॉट ऑफ एंगल कितना है, 2x है तो 2x लिख देंगे। और एक बात याद रखिएगा, x के कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड करेंगे। यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। ये चीज आपको लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा। जबकि क्या बोले थे, ax प्लस b के रूप में अगर एंगल हो तो कॉफिशिएंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके x के कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, प्लस सी। इस तरह से क्या हो गया आपका, -2 इंटू कॉट 2x प्लस सी। क्लियर, समझ में आ गया ये सवाल, बहुत अच्छा। चलो अब देखो आपका 12 का 1 क्या है जी, 12 के 1 में इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस tan स्क्वायर 3x। क्लियर। अब तो सबसे पहला जो है रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर ये सीरीज में है तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा कॉट स्क्वायर 2x dx और एक बनेगा आपका tan स्क्वायर 3x dx। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, क्या ये डेंजर इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ाया है, जो कैटेगराइज किया है, क्या वो डेंजर इंटीग्रेशन में ये आता है? हाँ आता है। ये दोनों किस कैटेगरी में आता है? डेंजर इंटीग्रेशन। तो डेंजर इंटीग्रेशन में आपको बताए थे कि कॉट स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan को किस में बनाना है? सेक। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 क्लियर। अब देखो ये फर्दर माइनस में है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या कह देंगे, कॉसेक स्क्वायर 2x dx माइनस 1 इंटू डी एक्स यानी dx प्लस सेक स्क्वायर 2x dx माइनस dx। क्लियर। अब चलो कॉसेक स्क्वायर का भी तुरंत बताएं क्या होता है, माइनस कॉट। तो माइनस कॉट ऑफ 2x और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये हमेशा दिमाग में याद रखना है कि x के कॉफिशिएंट से डिवाइड देना है, डिवाइड देना है। ठीक है, तब भूल नहीं होगी। ये हमेशा दिमाग में रखो, इंटीग्रेट करो, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। माइनस dx का इंटीग्रेशन x, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan। तो tan 2x, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे 2 माइनस x प्लस सी। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल जो है वो है आपका 12.2। 12 का 2 यानी 12 का 2। ठीक है, क्या है, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था, जो 19.1 में ही बेसिक में बताया था, सॉल्यूशन हेल्पर में लिखाया था कि अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो पहले इसको क्या कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से क्या करोगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना, हो गया, होल का dx। अब अगला काम क्या है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये प्लस माइनस सीरीज में है, अलग अलग कर लो। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx प्लस, देखो tan इंटू कॉट क्या होता है जी, tan इंटू कॉट, इसको लिख सकते हैं tan इंटू कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है 1, राइट। तो यानी tan इंटू कॉट 1 हो जाता है, तो बचा क्या, सिर्फ 2। तो 2 इंटू dx। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये डेंजर इंटीग्रेशन है? हाँ है। ये भी डेंजर इंटीग्रेशन है? हाँ है। तो इसमें डेंजर इंटीग्रेशन का जो तरीका बताया है सॉल्व करने का वो लगा दो, यानी tan को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये समझ पा रहे हो ना, tan स्क्वायर, ये 10th क्लास में आप पढ़े भी थे। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। वेरी गुड। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो प्लस इसको क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x। चलो हटाओ, अब ये अलग अलग फिर कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx कर लिए प्लस 2x। चलो सेक स्क्वायर का क्या होगा, 10x माइनस x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2x। सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में c जोड़ दो। अब देखो ये और ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 10x माइनस कॉट एक्स प्लस c। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का। चलो इसको हम दो मेथड से बताते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 से बता रहे हैं। देखो तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हम ये मेथड इसलिए लगाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा कंसर्न रहता है कि अगर हो सके तो डिनोमिनेटर अगर फैक्टर में कट कुट जाए, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं रहना चाहिए, एकदम उतना ही चिंता का विषय है, उतना ही चिंता का विषय है जितना कि अभी कोरोना वायरस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स या तो तुम फैक्टर में कट जाओ अगर पॉसिबल है, नहीं तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता, फॉर्मूला लगाते थे और ये दो टर्म है, दो टर्म क्या होता, 1 टर्म में बनता और ऊपर लेके चले जाते बाद। देखो दिखाते हैं कैसे होगा। फिलहाल देखो इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लगा सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर का चिंता खत्म, यानी कोरोना वायरस का चिंता खत्म। अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। अब तो इसी का सेकेंड मेथड नंबर, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो अभी भी हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो ये चिंता का विषय है, तो देखो हम इसको कैसे खत्म करेंगे। 1 प्लस कॉस का आपको फॉर्मूला बताया है, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला क्या बताया जी, 2 साइन एक्स इंटू, देखो ये सब स्टार फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसलिए आप इसे याद कर लो या इतना प्रैक्टिस फॉर्मूला को लिखो, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 इंटू
बहुत सिंपल है, यहाँ 2x है तो यहाँ x दे दो, यहाँ x है तो यहाँ x/2 दो। यहाँ अगर x/2 का लिखने कहता तो हम यहाँ x/4 कर देते, या यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x हो जाता, यहाँ 7x होता तो यहाँ 7x/2 जस्ट हाफ कर देना है, ठीक है ना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सर साइन 2x पे ही चलेगा क्या, ये किसी भी एंगल पे चलेगा। ये जो फॉर्मूला अगर जब भी आपको लिखने का हो, अगर मन कर रहा हो या जरूरत कर रहा हो, तो ये सिर्फ 2x के लिए नहीं चलेगा कि सर साइन 2x ही चला दें, बाकी तो हमको पता नहीं है, आपने बताया नहीं है। नहीं, ये किसी भी एंगल पे चलेगा, चाहे 2x हो या x हो। बस चलना कैसे है, यहाँ साइन और कॉस रहेगा, 2 साइन कॉस, अब एंगल इसको देना है साइन और कॉस को, तो देखो ये जितना एंगल होगा उसका हाफ कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि 7x कितना होगा, तो हम कहेंगे देखो पहले 2 साइन और कॉस लिख दिए। अब हमको एंगल पहनाना है, तो ये एंगल कितना है, 7x है, तो 7x/2 और यहाँ पे 7x बाई सॉरी पहले क्या कर दो 2 साइन और कॉस लिख दिए। ओह माय गॉड, ये 7x/2 और ये भी 7x/2 हो गया, इसका आधा दे दिए इसको, है ना। बहुत अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे, चलो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो गुरु जी का मंत्र, मंत्र ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल बराबर रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल एक समान रखें, एक समान रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ ये x/2 हो गया तो अब हमको भी इसको भी क्या करना होगा, बोलो x/2 में लाना होगा, ठीक है। तो कैसे आएगा ये x/2 में, तो हम लोग साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। यहाँ तक क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये 2 जब 4 साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, डेंजर इंटीग्रेशन। क्या है ये, डेंजर। देखो सेकेंड मेथड भले ही बड़ा है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करने का अगर आइडिया है तो आप एक इंटीग्रेशन को कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ छोटा तरीका था, तो अब ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो सवाल करवा दिया हम भी वैसे रट लेंगे, आप अपने आइडिया को क्या करो, इवॉल्व करो। आइडिया बहुत सिंपल था, डिनोमिनेटर से क्या था, फैक्टर्स को खत्म करना होता है, डिनोमिनेटर से वैल्यू को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर से वैल्यू को क्या हो सकता है, हो सके तो न्यूमरेटर में भेज दो। तो हमने इस केस में क्या किया, फर्स्ट मेथड में जो है हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को, एक मुझे दिख रहा था कि ये नीचे वाला ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कौन सा ये तरीका लगाया। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, 1 प्लस कॉस एक्स लगाया, और इत्तेफाक से देखो, इत्तेफाक से ये है कि ऊपर ले जाने की जरूरत भी नहीं है, और इसको भी अगर मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स में तोड़ा तो ये फैक्टर और ये फैक्टर भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। बहुत अच्छा, सवाल लेंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा तरीका समझ में आ रहा है तो आप सवाल भी बनाने में क्या हो जाओगे, एक्सपर्टीज हो जाओगे, भाई हम बना सकते हैं किसी भी तरीके। चलो अब देखो,
ये बचा क्या, 2 इंटू, अच्छा साइन स्क्वायर को आपको क्या बताए थे, 1 माइनस कॉस 2x/2, डेंजर इंटीग्रेशन के सॉल्व में यही बताए थे। इसलिए अगर आपको कहे साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस, देखो यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ एंगल x/2 है, तो यहाँ आके उसका डबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बाई 2। ठीक है, तो यानी लिखेंगे 1 माइनस कॉस x/2 dx। देखो घूम फिर के वही आया है ना। चलो तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x और कॉस एक्स का क्या होता है बोलो, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, बहुत अच्छा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, 13 का 2 करा चुके हैं, लेक्चर नंबर आप 6 में देख लो इसका सॉल्यूशन। चलो कॉस क्यूब का भी इंटीग्रेशन करवा दिए हैं, जो डेंजर इंटीग्रेशन के कैटेगरी में, ठीक है, वो भी आप कर लिए। अब साइंस क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 आपको लेक्चर नंबर 5 में देखना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 का 2 है, वो आपको जो है लेक्चर नंबर 6 में देख लेना, ठीक है। अब चलो साइन पे पावर 4, ठीक है। देखो इसको क्या लिखेंगे, देखो काम मकसद ये है हमारा कि देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन ऐसे समझो, मोटा मोटा ऐसे समझना है कि भाई हमें तो जो 14 जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में साइन का भी आता है, तो साइन का पावर कितना होता है, 1। साइन के पावर कितने होते हैं, 1। लेकिन यहाँ पे साइन का पावर कितना है जी, साइन का पावर 4 है। तो साइन के पावर 4 को हमको एकदम 1 करना है, क्या करना है, रिड्यूस करके इसके पावर को किसी तरीके से 1 करना है। तो देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये भीतर में किसके तरह से लग रहा है, डेंजर वाला लग रहा है, तो उसमें लगाओ फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का, ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है, इसका लिख दिए। और होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो ये स्क्वायर इसको दोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, कांस्टेंट का कोई काम नहीं, इसको बाहर कर दो। और अंदर में क्या बच जाएगा, अब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। क्लियर, चलो 1/4। अब देखो इसमें फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, क्योंकि हम बताए थे जब भी इंटीग्रेशन में a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हो, ये आपको सॉल्यूशन हेल्पर में लिखवाए हैं ना, 19.1 का जब आपको सॉल्व करवा रहे थे, उस सॉल्यूशन हेल्पर में आपको डील करा था, है ना। तो प्लीज मेरे सॉल्यूशन हेल्पर को फॉलो करो अच्छे से, तो हर जगह आपका सवाल बन जाएगा, कहीं आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो मेरे सवाल को देखने से पहले मेरा सॉल्यूशन हेल्पर को जरूर देखो। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हमने बताया था सॉल्यूशन हेल्पर में, कि इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स यानी dx प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 बाहर कर लो कॉस 2x dx। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये देखो कॉस का पावर कितना हो गया, पावर 1 हुआ, देखो 1 हो गया, इसका मतलब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। ये अभी किस फॉर्म में बोलो, डेंजर इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देना, बार बार कह रहे हैं
ताकि आप वहाँ एग्जाम में मिस्टेक कर देना, है ना। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपका एग्जाम में जाके वही कर देना है मिस्टेक, जिसको हम मना कर रहे हैं वही मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो मेरा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलो, तो dx का इंटीग्रेशन x। अब चलो पहले इसका इंटीग्रेशन लिख लो, -2 इंटू कॉस का क्या होता है जी, साइन 2x, और x के कोएफिशिएंट डिवाइड कर लो, प्लस, अब ये डेंजर इंटीग्रेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लेक्चर नंबर 5 में चले जाइए। लेक्चर नंबर 5 में मैंने डेंजर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने का तरीका बताया है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, फिर से यहाँ लिख देते हैं कैसे हुआ। देखो जी, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो याद कैसे रखना है, कॉस स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कॉस, और साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना, यहाँ एंगल एक्स है तो इसका क्या होगा, दुगुना रखेंगे, क्या होगा, इस एंगल का क्या लेना है बोलो, दुगुना, 2 टाइम्स बढ़ा दो। तो यहाँ एंगल इसको कितना था देखो तो, इसको एंगल 2x था, तो यानी कॉस स्क्वायर 2x अगर आपसे पूछे तो तुम पहले लिख दो 1 प्लस कॉस अपॉन 2। अब एंगल कितना पहनाना है, 2 टाइम्स, तो दुगुना 2x का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट ही जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लो, x माइनस साइन 2x बराबर 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1/2, 1/2 ही है ना, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर रहे हैं, है ना। ये 1, ये 2 है, बाहर कर दिए, 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x dx। यहाँ तक क्लियर। चलो 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1/2, इसको अलग अलग कर लो dx, और प्लस कॉस 4x dx। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x हो जाएगा, और प्लस कॉस का क्या होता है, साइन, है ना, साइन 4x, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्लियर, चलो आप इसको लास्ट में सी लगो और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देख लेना। चलो कर देते हैं, x/4 माइनस साइन 2x/4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये x/2 और यानी x/8, ठीक है, अब प्लस ये 4 चौके 16 साइन 4x, 4 दूना 8, 8 चौके 32 प्लस, ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8, यानी इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 16। देखो, अब दूसरा ये है, याद रखना है कि रूट क्या होता है, खतरा है। ये क्या है, खतरा है। रूट क्या है, आप कोशिश करो कि रूट से हटाने का वैल्यू को, है ना,
अनटिल अनलेस कि वो कोई फॉर्मूला में ना आ जाए। ऐसा नहीं कि अगर आपको कहे कि चलो जी 2x+1 का रूट का इंटीग्रेशन करो तो कहोगे नहीं सर गुरु जी जो है क्या बोले हैं कि ये खतरा नहीं, ये तो डायरेक्ट एक्स पे पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, तुम ऐसे सोचो, सोचना भी क्या है, देखो 1 + cos 2x है और तुम रूट हटाना, रूट खतरा है, ठीक है, तो 1 + cos का फॉर्मूला होता है ना, 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2cos²x क्या होता है, ठीक है, तो लगा दो सिंपल, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 2cos² एंग, देखो यहाँ 2x है तो x होगा, है ना, वेरी गुड, तो यहाँ x लिख देंगे dx, तो 2 तो निकल जाएगा, √2 बन जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और cos² भी ये जेल है ना, जेल से निकलने के लिए क्या शर्त है, एक ही जैसा वैल्यू 2 बार आना चाहिए, cos को 2 बार, cos x 2 बार है गुने में, तो ये रूट से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x dx, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, नो, ये क्या डेंजर इंटीग्रेशन है, नहीं, क्या ये 14 फॉर्मूले में आता है, आता है, लगा दो, इंटीग्रेशन करने में सिंपल सा रूल है कि अगर 14 फॉर्मूले में आ रहा है तो आप इंटीग्रेट कर दो, नहीं आ रहा है तो तब तक लाने की कोशिश करो, है ना, क्लियर, वेरी गुड, तो ये cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और लास्ट में c लगा देंगे, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो अब देखो 1 - वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17, इसका भी दो मेथड बताते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 करके, इंटीग्रेशन 1 - sin 2x, देखो 1 - sin 2x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं sin² x + cos²x, और माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x लिख सकते हैं जी, तो इसको क्या लिखेंगे a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर होगा, या ऐसे cos x - sin x का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, वेरी गुड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आप डायरेक्ट sin x - cos x का होल स्क्वायर, है ना, देखो ये भी जेल से निकलने का तरीका है ना, स्क्वायर है, रूट है, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करके क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपका sin x - cos x dx, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपको अलग अलग, हाँ ध्यान रखना, कभी कभी होता है क्या है कि फॉर्मूला हम कहोगे सर ये मतलब फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा है, तो उस केस में ये याद रखना कि cos x - sin x भी आप ले सकते हैं, cos x - sin x का होल स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे cos क्या हो जाता है पॉजिटिव और sin नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो दोनों में आप कुछ भी लेके चलोगे वो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अलग अलग कर लो, sin x dx - cos x dx, ठीक है, sin x का क्या हो जाएगा -cos x, -cos x का क्या हो जाएगा sin x + c, ठीक है, इसी में देखो अगर आप इसको क्या लेके चलोगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x - sin x का होल स्क्वायर लेके चलोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा cos x - sin x dx, जो क्या बन जाएगा cos x dx - sin x dx, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin x
और साइन एक्स का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस। देखो दो अलग अलग रिजल्ट आया, यहाँ दोनों ही माइनस में आ गया और यहाँ दोनों ही प्लस में आ गया। तो देख लेना जो आंसर आपके बुक में होगा 19.2 के सेशन का सॉल्यूशन आंसर में जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो इसका, मेथड नंबर 2, और ये मेथड नंबर 2 आपको बनाने के आदत डाल लो, ठीक है ना। देखो इसमें मंत्र ये है, इसके लिए जो गुरुजी मंत्र देगा, मंत्र ये है कि जब भी 1 प्लस साइन हो और जब भी 1 माइनस साइन हो, ठीक है, तो इस साइन को क्या कर लो, जैसे x है तो इसको कॉस बना लो, इसको क्या बना लो, कॉस। कैसे होगा, 10 क्लास में पढ़े थे कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखोगे इसको, 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, पहले लिख लेते हैं तब बताते हैं। देखो क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं और 1 माइनस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला पढ़े हैं। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखो कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो कि फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है, अगर इस कॉस के जगह पे अगर तुमको साइन लगा दे, क्या लगा दे, क्या लगा दे बोलो, कॉस के जगह पे जैसे साइन लगा दे, तो तुम मने मन सोचो काश ये अगर 1 प्लस कॉस होता तो हम इसमें ये फॉर्मूला जड़ देते, लगा देते। काश 1 माइनस कॉस होता तो उसके जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला जड़ देते, लगा देते, है ना। लेकिन ये यार यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो फिर क्या बोलो, क्यों ना हम इस साइन को कॉस में बदल दें, क्यों ना इस साइन को भी हम कॉस में बदल दें, है ना। तो जैसे कॉस में बदलोगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको ये दिख जाएगा कि अरे इसमें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में हम लोग वही करेंगे, 1 माइनस साइन 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना था 2x था, तो 2x लिख दिया, क्लियर। अब देखो 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो एंगल का आधा लगाना है ना, तो 2 साइन स्क्वायर, पहले एंगल लिख दो और उसको कितना है 2 से डिवाइड कर दो, यही है। चलो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा √2, है ना, साइन स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो क्या बचेगा साइन, ठीक है, ये दो 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 से भाग दो तो π/4 और माइनस एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ रहा है ये साइन, तो क्या लिख देंगे √2, साइन का होता है माइनस कॉस π/4 माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बोलो, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड। अब तुम कहोगे गुरुजी इसका आंसर नहीं मिल रहा है ना, इसमें तो ऐसा आंसर है ना। और इसमें तो आप गुरुजी क्या लेके आए हो, तो गुरुजी लेके आए हैं √2 कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस, ये लेके आए गुरुजी। तो गुरुजी जवाब देते हैं बेटा इसमें कॉस a माइनस बी लगा दो, क्या लगा दो, जैसे इसमें कॉस a माइनस बी लगाओगे तो आपका आंसर मैच खा जाएगा, ठीक है। अब गुरुजी कॉस a माइनस बी नहीं आता है तो लो चले, तो गुरुजी कॉस का फॉर्मूला दे रहा है, कॉस a माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू
साइन बी। ठीक है, बहुत अच्छा। गुरुजी इतना चीज पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी का क्या करोगे, चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 17 तो करवा दिया, 18 आप बना लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो उन 20 में से कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं, 20 का 2 कर देते हैं। ठीक है, dx अपॉन 1 माइनस साइन 3x। अभी तुरंत बोला था कि अगर 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन रहे, ठीक है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 1 प्लस कॉस 90 माइनस में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर हो गया, यही बताए हैं। ठीक है, ताकि इस पे फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे इसको बोलो, dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 3x है। चलो, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, गुरुजी ने मिस्टेक करा है। साइन अब क्या होगा, कॉस हो जाएगा, है ना। अब बताओ 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। तब तो 1 माइनस कॉस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x/2। एंगल का आधा, यहाँ पे क्या होता है, एंगल का हाफ हो जाता है ना। यहाँ पे भी हमने क्या करा है, एंगल का हाफ कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x/2 dx। क्लियर? तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर नीचे है, डिनोमिनेटर में तो कुछ रखेंगे नहीं, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 3x/2 dx। क्लियर? अब देखो कि ये जो है 14 फॉर्मूला में आता है कि नहीं, जो कॉसेक स्क्वायर का है फॉर्मूला में। तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स। एंगल कितना है, एक्स के जगह 3x/2। और भी कुछ करना है, एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, -1/3। ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 और ये 2 से कटेगा, तो सिर्फ नीचे 3 बचेगा, माइनस बाहर निकाल दे, 1/3 कॉट ऑफ 3x/2 प्लस c। ठीक है, तो 20 का 2 करवा दिए, तो एक भी आई होप कि कर लोगे। ठीक है, अच्छा देखो 19 का कर पाओगे कि नहीं पता नहीं, फिर भी बना देते। क्या होगा जी, 1 प्लस साइन के एक्स है, क्या करोगे बोलो। मंत्र गुरु जी ने क्या बोला है कि 1 प्लस और 1 माइनस रहे तो साइन को कॉस में बदलो। तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस बोलो कॉस 90 माइनस के एक्स कर देंगे, 90 माइनस। और जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कॉस का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, है ना। और इस एंगल का आधा कर दो जल्दी से, π/4 माइनस kx/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? चलो कितना हो जाएगा आगे बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। कितना हो जाएगा, √2 बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस रूट से निकल जाएगा, तो कॉस π/4 माइनस kx/2 dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन π/4 माइनस kx/2, और x के कॉफिशिएंट से भाग देंगे, तो x का कॉफिशिएंट कितना है देखो यहाँ पे,
एक्स का कॉफिशिएंट जो है ये क्या है, माइनस ऑफ k/2, तो माइनस k/2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2√2/k इंटू साइन π/4 माइनस kx/। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इसको साइन a माइनस बी से खोल देना, ठीक है, क्लियर। अगर इनकेस आंसर नहीं मिलेगा तो आप क्या लगा दोगे, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉल्यूशन किसका करें, किसका करें, हाँ बच्चे ने एक रिक्वेस्ट किया था, सर आप जो 23 नंबर बताए थे पिछले क्लास में उसका आंसर नहीं मिला। देखो सवाल करने का बहुत सारा तरीका है, तो ये क्या है आपका, कॉसेक कॉसेक एक्स बटे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो पिछले क्लास में हमने इसको क्या करा था, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट किया था, आप लेक्चर नंबर 6 में देख लेना, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, 22 का करवाए थे, किसका करवाए थे, 22 का करवाए थे, ठीक है ना। तो इसको देखो, इस 23 को जैसे करेंगे वैसे फिर हो जाएगा। देखो कॉसेक को ऐसा करो, साइन कॉस में बदल लो, तो इसको क्या लिखोगे, 1/sin x, इसको लिखोगे 1/sin x, और कॉट को क्या लिखोगे, cos x/sin x, ठीक है। तो 1/sin रहने दो, और ये हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस x/sin x होगा, क्लियर। सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर भी वैसे ही लिख देते हैं। अब ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। हम जानते हैं क्या बोले, डिनोमिनेटर में कुछ भी मत रखो, कोशिश करो उसको ऊपर ले जाने का, ट्रिग्नोमेट्री है ऊपर जाएगा तो क्या होगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर x/2 dx। देखो ये 14 फॉर्मूला में आता है, हाँ आता है, 1/2 कॉसेक का क्या होता है माइनस ऑफ कॉट x/2, और कॉफिशिएंट x का कितना है जी 1/2, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ x/2 प्लस, ठीक है, क्लियर। और अगर आप इसको कॉसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीग्रेट होगा। ये मान लो मेथड नंबर 1 कर लेते हैं इसको, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 में देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक x, इसको ऐसे कॉसेक x प्लस कॉट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक x माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x प्लस कॉट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो इसमें क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करो, हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स एकदम 10th क्लास का क्वेश्चन है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1। देखो हमारा परेशानी क्या है, डिनोमिनेटर था, हमारा प्रॉब्लम कौन था, डिनोमिनेटर था, है ना। तो देखो ये प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का है, तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर से वैल्यू को क्या करना होता है बताओ, हटाना होता है।
या तो इसको फैक्टर से कट जाए ऊपर नीचे, या सिंगल एक टर्म होता तो ऊपर भेज देते हैं, है ना। और यहाँ पे हमको दिख रहा था कि ये 1 बन जाएगा, हमें क्या दिख रहा था, गुरुजी को दिख रहा था 1 बन जाएगा, इसलिए गुरुजी ने ये चाल चला। तो आपको भी क्या दिखना चाहिए कि अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता। तो जैसे 1 हो जाता डिनोमिनेटर का चिंता क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे ही डिनोमिनेटर का चिंता खत्म हुआ तो आपका आधा इंटीग्रेशन समझो कि आप कमांड कर लिए, ठीक है ना, ये। तो अब ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर का चिंता खत्म। अब न्यूमरेटर में देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स, अलग अलग भी कर लेते हैं, dx प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 14 फॉर्मूले में आता है, हाँ आता है। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस, अब देखो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, जैसे कॉसेक का डिफरेंस, कॉसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह से कॉसेक इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉसेक एक्स। अब तुम देखो आंसर नहीं मिल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो लड़का पुट आउट करेगा कि सर आंसर नहीं मिला, तो सर बोले क्या कि चलो अभी हमारे पास टाइम है तो हम तुमको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको आंसर मिलाना है, लो भाई आंसर मिलाते हैं। माइनस बाहर कर देते हैं फिलहाल। कॉट को क्या लिखोगे जी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और प्लस क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिए है ना, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन। देखो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस, नीचे हो जाएगा साइन, ये माइनस था जो माइनस लिख दिए। 1 प्लस कॉस को क्या लिखोगे बोलो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन को क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और एक कॉस से एक कॉस क्या होगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस बटे साइन क्या बचेगा बोलो, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस 2। आ गया आंसर, हैप्पी, खुश। तो क्वेश्चन नंबर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 में मैंने सॉल्यूशन दिया था, क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन एक में भी आप देखे होंगे कि आपका आंसर नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड मेथड देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 का एक आप लेक्चर नंबर 6 में देख लेना, है ना। अब सेकेंड मेथड यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है 1 क्या था, सॉरी, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्लियर। अब देखो सेक एक्स का क्या लिखोगे जी, 1 अपॉन कॉस, साइन कॉस में बदलो, और इसको 1 अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर। कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ, वेरी गुड। अब बताओ गुरुजी का मंत्र यूज करो, साइन है 1 पर है तो क्या लिख दोगे बोलो, 1 प्लस साइन न लिख के कॉस लिख दो, क्योंकि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस 90 माइनस एक्स लिख दिए, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, है ना। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का क्या है, आधा हो जाता है ना,
तो क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस, बोलो, एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, 14 फार्मूला में है। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर का टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है जी, माइनस ऑफ, यही है ना, तो यानी -1/2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। आप अपना आंसर मैच कर लेना, हमारे पास नहीं है बुक आंसर देखने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो 10a माइनस बी से खोलो, अगर ये x पॉजिटिव है तो ये अंदर लेके जाओ, है ना, देख लेना जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग। चलो आज के डेट का लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर है आपका 24। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 प्लस साइन 2x dx इक्वल्स टू √2 साइन x प्लस a प्लस b, देन फाइंड a एंड b। यही निकालना। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल है ये, वन लाइनर प्रॉब्लम। ये इस तरह का सवाल कभी कभी जेई मेन में भी रहता है। ठीक है ना, अलग बात है कि इसमें ये इंटीग्रेशन काफी आसान है आपका। चलो गुरुजी का मंत्र यूज करो। कैसे करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2x dx, राइट। इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में। वेरी गुड, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का क्या होता है, देखो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, है ना, तो ये इसके एंगल का हाफ कर लो तो क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। तो क्या होगा आपका, √2 बाहर निकाल देते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस से निकल के क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो √2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, कॉस एक्स का क्या होता था, साइन एक्स, तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रहे एक्स के कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6। ठीक है, क्या करें जी, √2 इंटू, ये माइनस क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। हम लोग ये जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, क्या गिवन है, क्या कहोगे, गिवन था कि 1 प्लस साइन 2x बराबर √2 साइन x प्लस a प्लस b है। तो अब इसका वैल्यू रख दो, क्या था इसका वैल्यू आया, √2 साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस c बराबर √2 साइन x प्लस a प्लस b। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, यहाँ कंपेयर, अगर ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में ही कह रखा है,
इसका मतलब यहाँ पे क्या, ए की जगह पे कौन बैठेगा बोलो, ये बैठ रहा है, और बी की जगह पे कौन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है। इसलिए तुम क्या कहोगे, देयरफॉर ए बराबर -5/4 एंड बी बराबर, ठीक है। अगर कोई एरर होगा तो प्लीज जो आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर आंसर में गलती हो तो कम से कम कमेंट कर दो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर लूंगा, उसमें करेक्शन कर लूंगा, ठीक है। और कहीं भी मुझे लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि लिखने में हमसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप जरूर कमेंट में लिखो कि सर यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कर दिया है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मुझे भी हौसला मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए।